हेलो फ्रेंड्स, आज मेरे पास एक क्वेश्चन आया है कि आरबीसीज का लाइफ स्पैन 120 डेज ही क्यों होता है। आरबीसीज 120 डेज के बाद में क्यों डिस्ट्रॉय हो जाती है, क्यों डिजेनरेट हो जाती है। तो आरबीसीज का जो डेवलपमेंट है, अगर आप उसका डेवलपमेंट देखोगे तो कहाँ पे होता है, तो रेड बोन मैरोज के अंदर। रेड बोन मैरोज के अंदर जब वो डेवलप हो रही होती हैं तब उसमें न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, मगर जैसे ही मैच्योर होना स्टार्ट होती है या मैच्योर हो जाती है तो न्यूक्लियस एब्सेंट हो जाता है। तो टोटल जो है 7 डेज का टाइम लगता है आरबीसी के डेवलपमेंट के लिए, मैच्योरेशन के लिए। डेवलपमेंट में 5 डेज, 2 डेज मैच्योरेशन में। तो ये जो 2 डेज में जब वो मैच्योर होती हैं उस टाइम पे आरबीसी के जो न्यूक्लियस है वो एबसेंट हो जाती है। तो जब आरबीसी जो है जब मैच्योर हो गए आपके ब्लड सर्कुलेशन में आ जाती है, तो ये जब ब्लड सर्कुलेशन में आ जाती है तो उसमें तो न्यूक्लियस एबसेंट है। न्यूक्लियस एबसेंट है और न्यूक्लियस का किसमें कॉन्ट्रीब्यूशन होता है, तो न्यूक्लियस का कॉन्ट्रीब्यूशन होता है प्रोटीन सिंथेसिस के लिए। तो आरबीसीज जो है उसके अंदर जो ऑलरेडी स्टोर्ड प्रोटीन है, ये प्रोटीन जो है वो जब यूटिलाइज हो जाता है, यूटिलाइज हो के वो खत्म हो जाता है, तब आरबीसीज के पास नया कोई सोर्स नहीं है प्रोटीन बनाने के लिए, जिसकी वजह से आरबीसीज जो है वो क्या हो जाती है कि यहाँ पे डिस्ट्रॉय हो जाती है, डिजेनरेट हो जाती है। तो ये जो आरबीसीज है जिसके अंदर प्रोटीन पहले से स्टोर्ड है, ये जो स्टोर्ड प्रोटीन है ये हेल्प करता है इसको फ्लेक्सिबल बनाने में, ताकि कितनी भी पतली कैपिलरीज हो वो खुद को ट्विस्ट एंड टर्न कर सके और वहां से वो मूव कर सके और उसके बाद सेल्स को ऑक्सीजन सप्लाई कर सके। तो जब धीरे धीरे इसके अंदर का प्रोटीन डीनेचर होना स्टार्ट हो जाता है, यानी कि खत्म होना स्टार्ट हो जाता है, तब क्या होता है कि प्रोटीन अब खत्म हो रहा है, दैट मीन्स अब आरबीसीज ओल्ड हो रही है। अब आरबीसीज जब ओल्ड हो रही हैं तो वो पतली कैपिलरीज में ट्विस्ट एंड टर्न नहीं हो पाएंगे, अब उसकी जो फ्लेक्सिबिलिटी है वो चली गई है। फ्लेक्सिबिलिटी अगर चली गई है दैट मीन्स कि अब जो है वो किसी भी कैपिलरी में जाके स्टक हो सकता है। अगर कैपिलरीज में जाके स्टक हो जाता है दैट मीन्स वहां पे उसको कहीं ना कहीं इंजरी हो जाएगी, टियरिंग हो जाएगा। तो वैसे कंडीशन में मैक्रोफेजेस आती है और उसको एनगल्फ कर लेती है। तो मोस्टली जो ये आपकी पतली कैपिलरीज हैं ये आपकी स्प्लिन के रेटिकुलो एंडोथेलियल सिस्टम में, लिवर के रेटिकुलो एंडोथेलियल सिस्टम के अंदर प्रेजेंट होती है। तो जब वो वहां से ट्रैवल कर रही होती हैं आरबीसीज, ओल्ड आरबीसीज, तब क्या होता है कि वहां पे जाके स्टक हो जाती हैं, उनको इंजर्ड हो जाती हैं। तब मैक्रोफेजेस आते हैं और उनको फिर एनगल्फ कर लेते हैं। मैक्रोफेजेस ने एनगल्फ किया, एनगल्फ करने के बाद में मैक्रोफेजेस के अंदर में क्या हुआ कि अगेन वो जो लाइसिस का प्रोसेस है, हीमोलाइसिस का, वो होना स्टार्ट हो जाता है। इस पर मैंने एक पूरा वीडियो बनाया है, हीम कैटाबॉलिज्म पाथवे, आप वो वीडियो में जाके चेकआउट कर सकते हो। और भी कोई क्वेरीज हो तो आप मुझे डायरेक्ट कमेंट कर सकते हो। थैंक यू सो मच।